Okay, good morning, student. Today we will start from here. At this point, ईश्वरन would leave the story unfinished और ईश्वरन ने उस स्टोरी को वहीं पर अनफिनिश छोड़ दिया, उसको कंप्लीट नहीं किया. बस इतना बताया कि हाथी बेहोश हो गया एंड गेट अप मम्बलिंग. और ये थोड़ा सा मम्बलिंग होता है, धीरे धीरे बोलते हुए कुछ उठ गया. और क्या बोल रहा था ईश्वरन? आई विल बी बैक आफ्टर लाइटिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर. कि मैं गैस को ओपन करके चलाकर और डिनर को गर्म करके आता हूँ. महेंद्र हु हैड बीन लिसनिंग विद रैप्ट अटेंशन. रैप्ट अटेंशन क्या होता है? कंप्लीट फोकस के साथ. वुड बी लेफ्ट हैंगिंग. महेंद्र बड़े ध्यान से सुन रहा था, पूरा फोकस स्टोरी पर था और अब बीच में वो लटका रह गया, हैंगिंग हो गया. क्यों? क्योंकि उसको तो एंड ही नहीं पता चला. व्हेन ही रिटर्न, जब ईश्वरन वापस आया, ईश्वरन वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट अवे. उसने स्टोरी को जहाँ पर छोड़ा था वहाँ से स्टार्ट नहीं किया. महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड होता है याद दिलाना, हिम दैट द कंक्लूजन वॉज पेंडिंग. महेंद्र को याद दिलवाना पड़ा कि जो कंक्लूजन है स्टोरी का वो अभी लेफ्ट है, कंप्लीट नहीं हुई है स्टोरी. तो क्या बोलता है ईश्वरन? ठीक है. अ वेटनरी डॉक्टर, एक जो डॉक्टर होता है जो एनिमल्स को ट्रीट करता है, दैट इज़ वेटनरी डॉक्टर, वो समून होते कॉल करना, बुलाया गया टू रिवाइव द एनिमल्स. उस एनिमल को क्या करने के लिए? जगाने के लिए. उसकी जो भी वो गिर गया था, बेहोश हो गया था, उसको वापस ठीक करने के लिए एक वेटनरी डॉक्टर को बुलाया गया. ईश्वन वुड श्रग कैजुअली. श्रग होता है जो कंधे होते हैं, शोल्डर होते हैं, उसको रेज करना. तो वो अपने कंधों को एक नॉर्मल सा थोड़ा सा बढ़ाकर ऊपर की ओर रेज करके बोलता है, 2 days लेटर इट वॉज लैड अवे बाय इट्स माहुअत टू द जंगल. और 2 दिन के बाद उस एलिफेंट को ले जाया गया जंगल में, उसके जो कंट्रोलर था उसके द्वारा. वेल, हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन? हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट? अब यहाँ पर जो महेंद्र है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज है कि ईश्वरन ने उस एलिफेंट को क्या कर दिया? फेंट कर दिया. तो वो पूछता है, तुमने ऐसा मैनेज कैसे किया? It has something to do with the Japanese art. I think so, karate और जू जित्सु it is called. और वो एक जापानीज आर्ट होती है, मुझे मतलब ऐसा लगता है शायद उसको कराटे या जू जित्सु कहा जाता है. आई हैड रीड अबाउट इट समवेयर. मैंने इसके बारे में कहीं पढ़ा था. इट टेम्परली पैरालाइजेज द नर्वस सिस्टम यू सी. और ये क्या करती है? पैरालाइज करती है नर्वस सिस्टम को. पैरालाइज एक कंडीशन होती है जिसमें बॉडी वर्क करना बंद कर देती है. ठीक है. नो डे पास्ड विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विद एडवेंचर, हॉरर एंड सस्पेंस. एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरता था ईश्वरन का कि उस दिन वो अपनी स्टोरी ना बताए और जिसमें ये एडवेंचर ना हो, हॉरर ना हो या सस्पेंस ना हो. वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट. क्रेडिबल होता है सही हो या सही ना हो. तो मतलब वो स्टोरी मैटर नहीं करती कि वो सही है कि नहीं सही है. महेंद्र इन्जॉय लिसनिंग टू इट. महेंद्र उसको ऑलवेज इन्जॉय करता था बिकॉज ऑफ द इनइमिटेबल वे. इनइमिटेबल वे होता है यूनिक और सुपर नेचुरल या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोल सकते हैं. ठीक है. तो मतलब जो उसका वे था यूनिक स्टोरी बताने का ईश्वरन का, महेंद्र ऑलवेज उसको बड़ा इन्जॉय करके सुनता था. इन विच इट वॉज टोल्ड, जिस भी वे में वो बताई जाती थी. Ishwaran seemed to more than make up for the absence of a TV in Mahendra's living quarters. अब महेंद्र जहाँ भी जाता था, महेंद्र वो टीवी तो नहीं ले जा सकता था क्योंकि बार बार चेंज करता था. और टीवी का मेन पर्पज़ क्या होता है? देखने का कि हम जो हैं इन्जॉय करते हैं. तो महेंद्र के लिए इन्जॉय क्या था? इन्जॉय करना क्या था? टीवी की जगह ईश्वरन ने ले ली थी. वो उसकी बातें जो थी और जो उसकी स्टोरी था बड़े ध्यान से सुनता था. वन मॉर्निंग व्हेन महेंद्र वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट, ईश्वरन आस्क्ड. एक मॉर्निंग जो महेंद्र जो था नाश्ता कर रहा था, ईश्वरन उससे पूछता है, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टू नाइट सर? क्या मैं आज रात खाने में कुछ अच्छा सा बना सकता हूँ? आफ्टर ऑल टुडे इज़ एन ऑस्पिशियस डे. ऑस्पिशियस होता है गुड डे. आज बड़ा अच्छा दिन है. अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग वी प्रिपेयर वेरियस डेलिकेसीज. डेलिकेसीज होता है टेस्टी फूड बनाना. टू फीड द स्पिरिट्स. स्पिरिट्स आत्माओं को खिलाने के लिए. ऑफ और एंसेस्टर्स. एंसेस्टर्स होते हैं जो हमारे मतलब एल्डर्स होते हैं जो डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, उनकी आत्माओं को खिलाने के लिए आज बड़ा अच्छा दिन है. और आत्माओं को क्या खिलाया जाता है? अपने पूर्वजों की अच्छा अच्छा खाना खिलाया जाता है. दैट नाइट महेंद्र enjoyed द मोस्ट डिलीशियस डिनर. उस रात महेंद्र ने बहुत अच्छा खाना खाया, बहुत टेस्टी. एंड कॉम्प्लीमेंटेड ईश्वरन ऑन हिज
culinary स्किल। culinary स्किल क्या होती है? कुकिंग स्किल जो होती है। तो उस रात महेंद्र ने बहुत स्वादिष्ट खाना खाया और बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट दिए उसकी जो कुकिंग स्किल थी उसके लिए। ही सीम्ड वेरी प्लीज्ड, बट वो बड़ा ही हैप्पी लग रहा था। अनएक्सपेक्टेडली लॉन्च इनटू अ मोस्ट गैरिश। गैरिश होता है मतलब बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंट उसने सुनाया, मतलब बढ़ा चढ़ा कर। एक काउंट इन्वॉल्विंग द सुपर नेचुरल। अब उसने एक, वो चाह नहीं रहा था लेकिन पता नहीं कैसे एक बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर उसने एक स्टोरी स्टार्ट कर दी जो सुपर नेचुरल यानी कि आत्माओं से रिलेटेड थी, भूत और आत्माओं से। ठीक है। You know, sir, this entire factory area we are occupying was once a burial ground. burial होता है दफनाने वाला। आप जानते हो ये फैक्ट्री का एरिया जो जिसमें हम रह रहे हैं वो पहले एक बरियल ग्राउंड था। ही स्टार्ट उसने स्टार्ट किया। महिंद्रा वॉज जर्कड आउट। जर्क आउट होता है झटका लगना, धक्का लगना। ऑफ द प्लीजेंट रेवरी, मतलब वो खोया हुआ था, रेवरी खोया हुआ था, बड़ा अच्छा वो खाना खा रहा था तो खोया हुआ था, वो एकदम से झटका लगता है, उसको धक्का लगता है। ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू आफ्टर द सेटिस्फाइंग मील, और मतलब वो झटके से खाना खा रहा था अच्छा और उससे बाहर निकलता है झटके से। ठीक है। आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ, मैंने खुद देखा अपने आप। व्हेन आई सो अ ह्यूमन स्कल लेइंग ऑन द पाथ, मैंने देखा था फर्स्ट डे ही जब एक ह्यूमन का स्कल जो धड़ था वो पड़ा हुआ था रास्ते में। इवन नाउ आई कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ स्कल्स एंड बोन्स इन ईश्वरन कंटिन्यू, और ईश्वरन ने कहते हुए कंटिन्यू किया कि अब तो मतलब मैं देखता हूँ कि स्कल वगैरह जो है, बोन्स वगैरह जो है रास्ते में पड़ी होती है, मैंने कई बार देखा है। ही वेंट ऑन टू नरेट हाउ ही समटाइम्स सो गोस्ट एट नाइट। अब ईश्वरन ने स्टार्ट कर दिया कि कैसे वो समटाइम्स, नरेट होता है बताना, एक्सप्लेन करना, कि वो कैसे रात में उसने घोस्ट वगैरह देखे हैं। आई एम नॉट ईजिली फ्राइटनड, डरना, बाय दीज थिंग्स सर, मैं इन चीज़ों से जल्दी नहीं डरता। आई एम अ ब्रेव फेलो, मैं बहुत ब्रेव हूँ। बट वन हॉरिबल घोस्ट, लेकिन एक डरावनी घोस्ट ऑफ अ वुमन, एक औरत की, विच अपीयर्स ऑफ एंड, जो दिखाई देती है, एंड ओन एट मिड नाइट ड्यूरिंग द फुल मून, जब फुल मून होता है तब वो दिखाई देती है। इट इज़ एन अगली क्रिएचर, वो बड़ी ही अगली बदसूरत सी है। विद मैटिड हेयर, मैटिड होता है उलझे हुए बाल है उसके, एंड श्रिवल्ड फेस, और उसका जो चेहरा है उस पर रिंकल्ड है, झुर्रियाँ हैं। लाइक ए स्केल्टन होल्डिंग, स्केल्टन होता है हड्डियों का ढांचा, होल्डिंग अ फिटस इन इट्स आर्म, और एक जो है वो फिटस, फिटस क्या होता है कि जो अनबोर्न बेबी होता है ना, उसका जो है स्केल्टन लिए वो हाथ में घूमती रहती है। मतलब मैं उससे डर गया, ऐसा ईश्वरन ने बताया। महिंद्रा शिवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्टेड रेदर शार्पली, यू आर क्रेजी ईश्वरन। अब महिंद्र जो है वो कांपने लगता है, शिवेट करने लगता है इस डिस्क्रिप्शन से जो वो सुनता है, और वो ईश्वरन को रोकते हुए, इंटरप्ट करते हुए बोलता है, तुम पागल हो गए ईश्वरन, देयर आर नो सच थिंग्स एज गोस्ट और स्पिरिट, ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती गोस्ट और ये स्पिरिट्स वगैरह। इट इज़ ऑल अ फिगमेंट। फिगमेंट क्या होता है? फिगमेंट होता है जब आप फॉर्म करते हैं इमेजिनरी एलिमेंट्स, मतलब आप अपने आप से कुछ सोचने लगते हैं, बनाने लगते हैं चीज़ को ऑफ योर इमेजिनेशन, बस ये तुम्हारी केवल फॉर्मेशन है कल्पना की जो तुम बना रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामाइन एंड मे बी योर हेड एज वेल, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को और साथ के साथ अपने हेड को भी तुम एग्जामाइन करवाओ, इसका चेकअप करवाओ। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, तुम बेकार की बातें कर रहे हो। ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट, अब उसने वो रूम छोड़ दिया महेंद्र ने, और वो मतलब सोने चला गया। एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू सल्क फॉर अ कपल ऑफ डेज, और मतलब वो ये सोच रहा था कि अब जो ईश्वरन है टू शल्क फॉर अ कपल डेज। शल्क क्या होता है? शल्क होता है कि वो साइलेंट रहेगा, बी साइलेंट, कि वो कुछ दिनों तक, अब जो है मैंने उसको बीच में रोक दिया, डांट दिया, उसको पागल बोल दिया, तो ईश्वरन कुछ दिनों तक अब जो है बी साइलेंट, साइलेंट रहेगा। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज सरप्राइज, लेकिन अगले दिन वो बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ टू फाइंड द कुक एज चेयरफुल एंड टॉकटिव एज एवर, क्योंकि जो कुक था वो पहले की तरह बड़ा चेयरफुल, हैप्पी लग रहा था और बातें कर रहा था। फ्रॉम दैट डे ऑन महिंद्रा फॉर ऑल हीज ब्रेव टॉक वेंट टू बेड विद अ सर्टेन अनईज, मतलब उस दिन से जो महिंद्रा ने ब्रेव टॉक की उसके सामने कि ऐसा कुछ नहीं होता, वेंट टू बेड, जब भी वो बेड पर जाता था, विद अ सर्टेन अनईज, तो निश्चित तौर पर वो मतलब ईजी फील नहीं करता था। मतलब उन बातों ने उसके माइंड में एक
जगह बना ली थी। एवरी नाइट ही पियोर इन टू द डार्कनेस आउटसाइड थ्रू द विंडो नेक्स्ट टू हीज बेड, ट्राइंग टू मेक श्योर दैट देयर वॉज नो मूवमेंट ऑफ डार्क शेप्स इन द विसिनिटी। विसिनिटी होता है वो वाला जो एरिया होता है, ठीक है। विसिनिटी मीन्स वो जो एरिया था कि वहाँ पर कुछ है तो नहीं, जो आसपास का एरिया है, ठीक है। विसिनिटी जो आसपास का एरिया है। अब उन बातों ने उसके माइंड में एक घर बना लिया था। अब वो एवरी नाइट वो क्या करता था, वो बाहर अपने बेड पर बैठकर जो विंडो है बाहर देखता था और ये देखने की वो ट्राई करता था और इस चीज़ की श्योरिटी करता था कि कोई भी बाहर अंधेरे में पास के एरिए में कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, कोई डार्क शेप वगैरह कोई मूवमेंट तो नहीं करी है। बट ही कुड ओनली सी अ सी ऑफ डार्कनेस विद अ ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे। लेकिन उसे क्या दिखाई देता था, अंधेरे का समुद्र बाहर, मतलब अंधेरा ही अंधेरा और साथ ही जलती हुई लाइट्स जो काफ़ी दूरी तक जल रही थी फैक्ट्री में, ठीक है। तो वो देखता था। थैंक यू।